जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। पितृदोष देखिए, आजकल चल रहे हैं श्राद्ध यानी कनागत यानी पितृपक्ष चल रहे हैं। अब इसी बीच अगर हम पितृदोष की शांति कराते हैं तो बहुत शुभ रहता है। आपके घर में पितृदोष का वास अगर है तो वो खत्म हो जाता है। अब पहले तो ये समझते हैं पितृदोष होता क्या है। आप कभी कुंडली दिखाने जाते हैं तो पंडित और ज्योतिषी जिस जो भी आप आचार्य हैं उनको दिखाते हैं तो बोलते हैं वो लोग, मोस्टली ये चीज़ हो जाती है कि पितृदोष की शांति कराइए, पितृदोष है। अब पितृदोष बनता कैसे है। देखिए, आपके परिवार में का जो मुखिया होता है वो होता है पिता, यानी कि पिता समान जो भी है, चाहे वो नाना दादा जितने भी हैं आपके परदादा, वो ही जब जाते हैं तो उनको पितरों की संख्या दी जाती है। अब वो पितृ यानी कि पिता का दर्जा हम ग्रहों के अकॉर्डिंग देखें तो सूर्य से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। अब सूर्य ही हमारा पीड़ित है, किसी तरह से ग्रस्त है, या तो सूर्य राहु से ग्रस्त हो या किसी नीच नीच राशि में, या फिर किसी भी तरीके से उसमें शत्रु ग्रह की उसमें दृष्टि हो, या फिर राहु और शनि। इन अगर राहु शनि के साथ बैठा है या शनि राहु से ग्रस्त है या कहीं से दृष्टि पड़ रही है तो भी पितृदोष की संज्ञा मानी जाती है। यानी कि सूर्य भी पीड़ित हो सकता है और राहु और शनि का भी कॉम्बिनेशन से आपके पितृदोष का हो जाता है। अब इसको जनरल वे में कैसे समझेंगे। देखिए, ये तो ऐसा हुआ कि हमने कुंडली दिखाई तो हमें पता लगा। अब जनरल वे में, जैसे कि आपके घर में शादी ही नहीं हो रही है, मान लो शादी हो भी गई तो डाइवोर्स की सिम्टम हो गए, या फिर घर में बीमारी नहीं जा रही है, हमेशा जो पैसा है बीमारी में जा रहा है, बीमारी में ही लगा रहता है, जो भी आता है सब बीमारी में, अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, अचानक बनते हुए काम रुक जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में पितृदोष है। अब इसका निवारण कैसे करें। ये तो हुई कि जी पितृदोष होता क्या है और क्या क्या इसकी संभावनाएं होती हैं जो हमारे को लगता है पितृदोष। पहले तो आप घर का मंदिर देखिए, किधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका घर का मंदिर होना चाहिए। कभी भी बुजुर्गों की, पितरों की जो फोटो है, जो तस्वीरें हैं, मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। उनका स्थान होता है साउथ वेस्ट, है ना। दक्षिण पश्चिम में आप उनकी तस्वीर लगाइए और उनको नमस्कार डेली करिए। फिर साथ में आप कभी भी जल जब दें तो सूर्य को जल देने के साथ साथ आप पितरों को भी जल दें, यानी दक्षिण की तरफ मुँह करके आप पितरों को भी जल दें। अब पितरों को पानी यानी जल कैसे दिया जाता है। देखिए, दूध, जो कच्चा दूध होता है वो जल में मिला के, थोड़े काले तिल हों। अब जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं डेली। तो काले तिल, कच्चा दूध और पानी, उनको मिक्स करके साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ मुँह करके आप जल दीजिए और पितरों को नमस्कार करते हुए, उनसे माफ़ी मांगते हुए कि हमसे कोई गलती हो तो माफ़ करना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। इस तरह से आप पितरों को आप जल अर्पण कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप देखिए, संहारकर्ता जो होते हैं वो हमारे शिव जी होते हैं। अगर आप डेली शिव जी की पूजा करते हैं, डेली, जैसे अब शुरू कर दीजिए, श्राद्धों में स्टार्ट कर दीजिए, डेली शाम के टाइम आप पितरों के नाम का एक जल लोटा आप मंदिर में जाके शिव जी को अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना करिए और कहिए कि जो पितृ हमसे नाराज़ हैं वो हमसे खुश हो जाएं और साथ साथ हम पे उनकी कृपा बनी रहे। बस यही बोलना है, इससे ज़्यादा कोई आपको डिमांड नहीं, कोई मनोकामना नहीं। बस पितरों के नाम का आपको ये करना है। डेली आप ये कर सकते हैं। साथ साथ आपको इन दिनों आपको दान पुण्य बहुत करना है। जैसे प्याऊ लगवाइए, पानी का दान जितना करेंगे आप, जितना आप मतलब बच्चों के लिए कुछ अच्छे से, मतलब पार्क में कुछ ऐसा करिए, या मतलब बच्चों के लिए झूले लगवाइए। जितना आप दान करेंगे इन दिनों तो उससे भी पितृदोष काफ़ी हद तक ख़त्म होता है। साथ साथ अगर मावस में, जैसे मावस आएगी, मावस से आप ये शुरू कर सकते हैं डेली, मतलब हर मावस को आप किसी बुज़ुर्ग को या किसी नीडी पर्सन को खाना खिलाइए। उससे भी आपके पितृ आप पे प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी आप पे मतलब कृपा बरसाते हैं। जो भी आपके अंदर जो भी परेशानी आ रही है पितरों से संबंधित, पितृदोष से संबंधित, वो ख़त्म होती। इस तरह से आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो पितरों की जो अनुकंपा है, जो उनकी कृपा है, वो आप पे बनी रहेगी। लेकिन शिव जी की पूजा ज़रूर करिए, शिव जी की पूजा डेली करिए, मावस से स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे आपके पितरों का जो है, जो जितना भी श्रापित है, जो भी श्राप लगा है वो ख़त्म होगा। साथ साथ आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो इस तरह से स्टार्ट करिए। और पितृदोष का जो है निवारण यही है कि मेन आप पितरों की पूजा करिए, साउथ की तरफ लगाइए, और जब भी आप जल दें ईश्वर को तो पितरों को भी जल दें दक्षिण की तरफ मुँह करके।
तो इस तरह से आप ये काम करके देखिए और बताइए मुझे। आपको 21 दिन के मतलब 21 मावस भी करेंगे तो आपको इफ़ेक्ट पता लगेगा। और कमेंट्स बॉक्स में इस चीज़ का आप बताइए ज़रूर कि आपको फ़र्क पड़ा या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री